नमस्कार दोस्तों। वही हुआ जिसका डर था। कनाडा के जो 41 डिप्लोमेट्स थे एंड 42 उनके डिपेंडेंट्स थे, उनको इंडिया से ले जाया जा चुका है। सो करंटली अब उनका इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा इस वीज़ा प्रोसेसिंग पे, वो हमें अभी देखना है। कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो इन पर्सन सर्विसेज हैं चंडीगढ़ में, बेंगलोर में एंड मुंबई में, वो शट डाउन होगी। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वीज़ा ट्रेंड पे पड़ेगा या प्रोसेसिंग टाइम पे पड़ेगा, तो ये हो क्या गया एक्चुअली। सो क्या फ्यूचर में ये चीज़ें ठीक होगी या नहीं, इनका क्या उन्होंने जो है बयान दिया है अपना कॉन्फ्रेंस में, वो इस आपके सामने मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आपको पता है कि बिफोर जो इशू चल रहा था इंडिया के एंड कनाडा के बिटवीन, तो डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा था, कभी इंडिया के कभी जो है कनाडा के। तो अभी कनाडा के जो 41 डिप्लोमेट्स थे, बहुत ही बड़ी तादाद है, और उनके 42 डिपेंडेंट्स थे, वो अभी निकाल लिए हैं, वो चले गए हैं कनाडा। अब आप खुद सोचो कि टोटल 62 डिप्लोमेट्स थे कनाडा के इंडिया में, जिसमें अभी 41 डिप्लोमेट्स जा चुके हैं। ओनली रिमेनिंग 21 डिप्लोमेट्स इंडिया में है। जो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस होगी, वीजा स्टैंपिंग हो गया और जो बायोमेट्रिक हो गया, ये सारी चीजें देखते थे, ठीक है। या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन थी, कोई हम डॉक्यूमेंट ऐड ऑन होता था एप्लीकेशन में, उसकी वेरिफिकेशन होगी। सो ये सारे के सारे डिप्लोमेट्स का काम होता था। तो वर्क परमिट के केस पे तो 100% ये इफेक्ट देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन ज्यादा होती है। वो वेरिफिकेशन किनके द्वारा की जाती है? डिप्लोमेट्स के द्वारा। अब मेन बात ये है समझने वाली कि क्या अब वीजा स्टैंपिंग रोकेगी, बायोमेट्रिक रोकेगा, ये हम देखेंगे जाके फ्यूचर में। अभी क्या है, करंटली हमारे भी बहुत क्लाइंट्स हैं, हम उनके लिए, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए, आपके लिए भी मैं ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ एंड आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बहुत ही जो है इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इनकेस फ्यूचर में। प्रोसेसिंग टाइम तो मैं अभी इफेक्ट तो हमें देखने को ऑलरेडी मिल ही चुका है। आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले 20-25 दिन से प्रोसेसिंग टाइम का ज्यादा डे बाय डे ज्यादा ही होता जा रहा है। जो विजिटर वीजा की एप्लीकेशंस एंड स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस हमने जो सितंबर में लॉन्च की थी इन द लास्ट वीक, वो स्टिल अभी पेंडिंग है। उनका किसी का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। यूनिक सी एप्लीकेशंस होती है जिनका आ भी जाता है, बट हमें अभी तक किसी का रिजल्ट देखने को नहीं मिला जो सितंबर के लास्ट वीक में जो सबमिट हुई थी। अभी और भी हम एप्लीकेशन सबमिट करने जा रहे हैं, जहाँ फिर काफी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके बायोमेट्रिक के लिए इनरोलमेंट जो है अपॉइंटमेंट ली गई है वीएफएस ग्लोबल की तरफ से। अब उनका देखना है कि क्या चीज हो रही है। अब चंडीगढ़ से, बेंगलुरु से, मुंबई से जो इन पर्सन सर्विसेज थी, वो सस्पेंड उन्होंने बयान दे दिया है। वो देखते हैं कि कब तक सस्पेंड हो रही है या हो चुकी है, वो आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। और मोर ओवर और एक बात और निकल के आई है, जो मैंने न्यूज रीड कर रहा था, मैंने जो पढ़ी है कि वो कनाडा वाले ये भी सोच रहे हैं कि जो ई वीजा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो प्रोवाइड करता है, वो भी शायद कहीं ना कहीं शुरू कर सकते हैं ई वीजा। ठीक है, अगर वो चीज शुरू होती है तो वीजा स्टैंपिंग का काम बहुत ही ज्यादा जो होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक तो स्टिल होते हैं। बायोमेट्रिक, या फिर पहले क्या होता था कि वो जब हमारा वीजा आ जाता था तो बायोमेट्रिक हमारे वहां पे जाके एयरपोर्ट पे होते थे। बट जो अभी है बायोमेट्रिक, हमारा जो एप्लीकेशन का सेकंड जो बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, वो हमें करना ही पड़ता है। तो बायोमेट्रिक वो देखेंगे कि कब होता है, क्या चीज आगे निकलती है इनके फ्यूचर में। बट अभी का क्या है कि 41 डिप्लोमेट्स चले गए, प्रोसेसिंग टाइम पे पक्का ही पक्का है कि इफेक्ट पड़ेगा। वीजा ट्रेंड, अब उन्होंने ये भी बयान दिया है कि हम वीजा एप्लीकेशंस लेना बंद नहीं करेंगे। ये उनके मिनिस्टर का बयान रहा है कि हम वीजा एप्लीकेशंस लेना बंद नहीं करेंगे। जो इसका इफेक्ट है वो उन्होंने भी माना है कि प्रोसेसिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, और वीजा ट्रेंड की, जो वीजा इस कंट्री को कम देना है या ज्यादा देना, उसका कुछ भी नहीं है। 2.24 समथिंग के अराउंड 2022 में जो इंडियन स्टूडेंट्स थे कनाडा गए थे, ये बड़ी बहुत ही ज्यादा मात्रा है, एंड अराउंड 6-7 लाख इन टोटल वीजास उन्होंने दिए थे। ठीक है, कनाडा वालों ने 2022 में इंडियंस को। सो 23 का अभी ये चीजें हो रही हैं, ये चीज रिड्यूस होने को हो भी सकती है, क्योंकि करंटली प्रोसेसिंग टाइम ही अगर ज्यादा रहेगा, डिप्लोमेट्स कम है, तो वो जो 61 डिप्लोमेट्स काम करते थे जिन एप्लीकेशंस पे, वो अब काम किन पे रह गया? ओनली 21 डिप्लोमेट्स पे। तो
इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल ही सकता है। जो भी चाहवान है कनाडा जाने के लिए, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपका स्टडी वीजा है या फिर आपका विजिटर वीजा है, तो आपने अगर प्लान करना है तो 3-4 महीने का पहले एप्लीकेशन लगा लीजिए, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो गया है। अब कोविड की तरह बैकलॉग भी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, तो ये काफी चीजें हो सकती है, बट ये श्योरिटी तो मैं ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहूंगा, बट श्योरिटी हमें आगे की जाके पता चलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि स्टडी वीजा है चाहे आपका विजिटर वीजा है, आप कनाडा जाने के चाहवान हो, वीजा ट्रेंड पे कोई कमी नहीं है, वीजा पहले से भी अच्छा ट्रेंड है, वीजा आ रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम का है। सो दैट इज वाई आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ऑल ऑफ यू कि प्लीज आपने जो प्लान करना है अपना टूरिज्म का है या फिर आपका स्टडी का है या फिर आपका विजिटर का है, किसी को विजिट करना है आपने, कोई कॉन्फ्रेंस है, जो भी है, 3-4 महीने मिनिमम आपने पहले एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, ताकि जो भी अगर आपका डिले हो तो वो आप इजीली कवर अप कर लो। ऐसा ना हो कि आपका इंटेक जनवरी है और आप बिल्कुल लास्ट में फाइल लगा रहे हो, आपका विजिटिंग प्लान जनवरी में, आप बिल्कुल दिसंबर में फाइल लगा रहे हो। सो वहां पे वीजा ट्रेंड तो आपको देखेगा, फिर रिजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आपका पर्पस ही एक्सपायर हो जाएगा उस केस में। सो आपने 3-4 महीने पहले एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। फर्दर जो भी अगर न्यूज हमें मिलती है क्या हो रहा है, वीएफएस ग्लोबल बंद हो रहा है या फिर कॉन्सुलेट्स हैं वो तो उन्होंने सस्पेंड कर ही दिए हैं, अभी न्यू दिल्ली से ही सारा काम होगा, वीजा स्टैंपिंग का भी जो भी चीजें हैं वो न्यू दिल्ली से होगा सारा, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो फर्दर जो हमें न्यूज मिलेगी वो आपके साथ हम यूट्यूब के माध्यम से शेयर करेंगे। सो यू कैन स्टिक टू विद अस, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हमारा लाइक कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपडेट्स देते रहते हैं रेगुलरली। सो अगर आपकी कोई प्रोफाइल डिस्कशन करनी है या जो भी चीज़ है, यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट आवर टीम। नमस्कार, सत श्री अकाल।